हेलो दोस्तों, ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कल हम अध्ययन कर रहे थे किस चैप्टर के बारे में, विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, इनके बारे में क्या कर रहे थे, हम अध्ययन कर रहे थे। तो हमने इसमें पढ़ा था मानक, क्या क्या पढ़ा था। एक तो मानक की परिभाषा पढ़ी थी, और किस पढ़ा, मानकीकरण को पढ़ा था, और उसके बाद में पढ़ा था अपने क्या, 4 पद्धतियाँ पढ़ी थी जो अभी वर्तमान में जो चल रही थी पुराने ज़माने में, तो वो पढ़ा था। फिर पढ़ा था मानक और अमानक, मात्रक नाम का एक टॉपिक था, मात्रक था। तो मात्रक पढ़े थे अपने कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, मानक और अमानक। फिर इसका पढ़ने के बाद में फिर हमने इसमें 3-4 पद्धतियाँ पढ़ी थी, तो उनके बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। तो मैं एक बार आपका रफली रिवीजन करवा देता हूँ कि फर्स्ट पद्धति पढ़ी थी अपन ने कौन सी, FPS, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, FPS पद्धति। तो इसमें क्या था, लंबाई 3 राशियाँ ली गई थी, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, और क्या लिया था, समय। तो FPS प्रणाली के अनुसार लंबाई का मात्रक क्या बताया था, फुट बताया था, और द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया था, पाउंड बताया था, और समय का मात्रक क्या बताया था, सेकंड। तो इस प्रणाली के अनुसार लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। फिर दूसरी प्रणाली आई थी, क्या है, FPS के बाद में दूसरी प्रणाली आई, CGS प्रणाली। CGS प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या बताया, सेंटीमीटर बताया था, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया, ग्राम बताया था, और समय का मात्रक क्या बताया, सेकंड। तो इस CGS प्रणाली के अंदर लंबाई का मात्रक क्या, सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। फिर तीसरी पद्धति आई MKS पद्धति। MKS पद्धति के अनुसार लंबाई का जो मात्रक बताया वो क्या बताया, मीटर बताया, और द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया, किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या बताया, सेकंड। तो ये पढ़ने के बाद में फिर आया था चौथा, SI प्रणाली। तो SI प्रणाली के अंदर 3 मात्रक पढ़ेंगे अपन, कौन कौन से, मूल मात्रक, फर्स्ट पढ़ेंगे मूल मात्रक, दूसरा पढ़ेंगे क्या, संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक, और चौथा पढ़ेंगे कौन सा, फर्स्ट पढ़ेंगे मूल मात्रक, दूसरा पढ़ेंगे संपूरक मात्रक, और तीसरा पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो इनके बारे में आज हम आज की क्लास में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था। तो आज स्टार्ट करते हैं मूल मात्रक से। तो मूल मात्रक क्या होते हैं और कितने हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक डालो, आज का हेडिंग है मूल मात्रक। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। तो इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मूल मात्रक कहते किसे हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सब के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मूल मात्रक की परिभाषा होती है कि वह मात्रक जिनकी सहायता से अन्य मात्रक बनाए जा सकते हैं, वे मूल मात्रक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो मूल मात्रक की जो परिभाषा होती है कि वह मात्रक जिनकी सहायता से अन्य मात्रक बनाए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो मूल मात्रक कहलाते हैं। तो इन मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 7 होती है। तो मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 प्रकार के होते हैं। और इन मूल मात्रकों के द्वारा ही अन्य मात्रक बनाए जाते हैं। तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 होती है। तो फर्स्ट आता है द्रव्यमान, दूसरा आता है लंबाई, तीसरा आता है समय, चौथा आता है तापमान, पांचवा आता है ज्योति तीव्रता, और आता है फिर विद्युत धारा, और सातवां आता है पदार्थ की मात्रा, और सातवां आता है क्या? पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 है जो क्या है? मूल, मतलब ये है 7 राशियां होती है। तो इनके जो मात्रक होते हैं वो बताए गए हैं कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इसको लिखते किससे हैं? केजी से। उसी तरीके से लंबाई है, जो लंबाई का मात्रक क्या है? होता है मीटर होता है, और मीटर को लिखते किससे हैं? एम से। फिर तीसरी राशि आती है हमारे पास समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, और सेकंड को किससे लिखते हैं? एस से। उसी तरीके से चौथी राशि आती है हमारे पास क्या? तापमान। तो तापमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है, और इससे किससे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? फिर ज्योति तीव्रता है, उसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल, और इसको लिखते किससे हैं? MOL से। विद्युत धारा है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है, और इसे लिखते किससे हैं? A से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा है, इसका जो मात्रक होता है ज्योति तीव्रता है, सॉरी दोस्तों, ज्योति तीव्रता है, उसका मात्रक होता है क्या? कैंडेला, और इस कैंडेला को लिखते किससे हैं? कैंडेला है, इसको लिखते हैं किससे? CD से। और पदार्थ की मात्रा होती है, उसका मात्रक क्या होता है? मोल होता है, और इसको लिखते किससे हैं? मोल से। तो ये 7 प्रकार की जो राशियां होती है उनके मूल मात्रक के अंदर आती है। तो आपसे पूछा जाए कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? 7। तो द्रव्यमान है जिसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, और इसे किससे लिखते हैं? केजी से लिखते हैं। उसी तरीके से लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और इसे किससे लिखते हैं? M से लिखते हैं। और तीसरा जो आता है समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, और इसे किससे लिखते हैं? S से लिखते हैं। चौथा आता है तापमान, तापमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है, और इसे किससे लिखते हैं? K से लिखते हैं। पांचवा जो आता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और किससे लिखते हैं? CD से। विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और किससे लिखते हैं? A से। और सातवां आता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और किससे लिखते हैं? MOL से। तो मूल मात्रक है वो कितने प्रकार के होते हैं? कि वह मात्रक जिनकी मूल मात्रक की जो परिभाषा होती है कि वह मात्रक जिनकी सहायता से अन्य मात्रक बनाए जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो ये तो हो गई राशि, और ये हो गए क्या? मात्रक। ये क्या हो गए? मात्रक। और ये क्या है? संकेत। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर तो मूल मात्रक के बाद में दूसरा आता है कौन सा? संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक
तो समपूरक मात्रक किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होती है कि वह मात्रक जो न तो मूल मात्रक है और न ही व्युत्पन्न मात्रक है। तो समपूरक मात्रक किसे कहेंगे? कि वह मात्रक जो न तो मूल मात्रक होते हैं और न ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, और न ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, वे समपूरक मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपूरक मात्रक कहलाते हैं। तो समपूरक मात्रक की जो परिभाषा होगी, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, इंग्लिश में बोलते हैं। तो समपूरक मात्रक की जो परिभाषा होती है कि वह मात्रक जो न तो मूल मात्रक है और न ही व्युत्पन्न मात्रक है, वो क्या कहलाते हैं? समपूरक मात्रक कहलाते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो राशि, मात्रक और संकेत, कितनी राशियाँ होती है? 2 राशियाँ होती है, 1 और 2। तो पहली राशि होती है वो होती है तलीय कोण, जिसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्लेन एंगल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्लेन एंगल। तो इनका जो तलीय कोण है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और इसे किससे लिखते हैं? RAD से। तो फर्स्ट राशि आती है समपूरक मात्रक के अंदर तलीय कोण, जिससे का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और किससे लिखते हैं? RAD से। फिर दूसरी राशि आती है स्टेरेडियन। दूसरी राशि आती है क्या? ठोस कोण। दूसरी राशि आती है ठोस कोण, जिसे बोलेंगे सॉलिड एंगल। दूसरी राशि है सॉलिड एंगल। क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन। और इसे किससे लिखा जाता है? SR से। स्टेरेडियन। और इसे लिखा किससे जाता है? SR से लिखा जाता है। तो जो तलीय कोण होता है वो ठोस कोण होता है। उसके अंदर देखो कि कोई भी तलीय कोण है जो किस तरीके से रहता है कि ये एक तरीके से ये है। तो तल मतलब आधार से जो कोण बनाता है वो कितना होता है? यहाँ से थीटा डिग्री होता है। क्या होता है? थीटा। तो आपने देखा होगा कि पाई बराबर क्या होता है? 3.14, और पाई का मान एक और होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। तो पाई रेडियन में जो वैल्यू होती है, पाई रेडियन में पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई, और इसको लिखा जाता है 57.3 डिग्री। तो आपसे पूछा जाता है कि 1 रेडियन का मान कितना होता है? तो आंसर क्या लिखना है? 57.3 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक। फिर आता है आगे ठोस कोण। ठोस कोण है जो क्या है? स्टेरेडियन बराबर होता है स्टेरेडियन बराबर होता है स्टेरेडियन बराबर होता है गोले की त्रिज्या, गोले का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो गोले का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई
आर स्क्वायर, तो यहाँ से, और त्रिज्या का आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो आंसर क्या आएगा 4 पाई। आंसर क्या आएगा 4 पाई। और इस 4 पाई का जो मान होता है वो क्या होता है 12.57 डिग्री, 12.57 डिग्री। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि इनके कोई भी मात्रक या विमाहीन राशि है, ये दोनों ही राशि कैसी राशि है, मात्रकहीन व विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। तो देखो हमने अब दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा, संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक कहते किसे हैं कि वह मात्रक जो न तो मूल मात्रक है होते हैं और न ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, वे संपूरक मात्रक कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है 2 होती है। फर्स्ट राशि का नाम है तलीय कोण, जिसे बोलते हैं प्लेन एंगल, तो इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है और इस किससे लिखते हैं RAD से। दूसरी राशि आती है हमारे पास ठोस कोण, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड एंगल, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है स्टेरेडियन, और इसके किससे लिखते हैं SR से लिखते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 रेडियन का मान डिग्री में कितना होता है, तो आंसर याद रखना है 57.3 डिग्री होता है। फिर उसके बाद में यहाँ से पूछा जाएगा कि 4 पाई बराबर कितना होता है, तो 12.57 डिग्री, 12.57 डिग्री, ये ध्यान रखना है। और ये दोनों ही राशि कैसी है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर तीसरी राशि आती है कौन सी, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, तीसरी राशि का नाम क्या है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं कि वह मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो मूल मात्रक किसे कहेंगे कि वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो इन व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या काफ़ी होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे बल है तो जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो और न्यूटन को किससे लिखते हैं, तो राशि और मात्रक संकेत। तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है और किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। उसी तरीके से कार्य है तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है और इसे किससे लिखते हैं, जे से लिखते हैं। उसी तरीके से तीसरी राशि है ऊर्जा। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है, जूल होता है और इसे किससे लिखते हैं, जे से। चौथी राशि आती है शक्ति। चौथी राशि है शक्ति और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है और इसे किससे लिखते हैं, डब्लू से लिखते हैं। फिर अगली राशि आती है क्या, दाब। तो दाब है तो
इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है, और इसे किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। उसी तरीके से छठा आता है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन वर्तमान मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसी तरीके से अब देखो इनके बारे में मैं डिटेल से समझाऊं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो देखो बल है, जो बल का जो सूत्र होता है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। m क्या है यहाँ पर, m है यहाँ पर द्रव्यमान, और a क्या है यहाँ पर, त्वरण। a क्या है यहाँ पर, त्वरण। तो त्वरण किसे कहते हैं कि वेग में परिवर्तन की ही दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और द्रव्यमान का मात्रक मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, केजी होता है। तो F बराबर, अगर यहाँ से जो मात्रक निकालेंगे बल का, तो बल का मात्रक क्या बताया, न्यूटन। तो m का मात्रक, m मतलब द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और इसको किससे लिखते हैं, केजी से। उत्तरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको ही क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। तो यहाँ तक उतारो, फिर और नेक्स्ट समझाता हूँ। कि कार्य क्या होता है, कार्य तो व्युत्पन्न मात्रक ये है कि इनकी सहायता से और अन्य मात्रक की, वह मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो इसमें द्रव्यमान क्या था, मूल मात्रक था। उसी तरीके से कार्य है, तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू डी। F इंटू डी, तो F क्या है यहाँ पर, बल होता है, और D क्या है, दूरी होती है। तो F बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इंटू दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो ये भी क्या है, एक तरीके से इसी को क्या बोला जाता है, जूल। तो इस तरीके से कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक है मात्रक चल रहा था। तो मात्रक है जो कितने प्रकार के बताए मैंने, 3 टाइप के होते हैं मूल मात्रक। कि मूल मात्रक किसे कहते हैं कि वे मात्रक जिनकी सहायता से, वे मात्रक जिनकी सहायता से क्या करते हैं, और मात्रक बनाए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो मैंने बता दिया। संपूरक मात्रक है जो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या है कि वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाए जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और इस तरीके से इन मात्रक होते हैं, और मात्रकों के मात्रक होते हैं, और ये संकेत होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट।